पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल होगा। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी ने चांद की रूयत का ऐलान किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास हुआ। मुल्क भर में जोनल कमेटीज़ ने भी चांद देखा। चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी की कौम को रमज़ान की मुबारकबाद। शहादतों के मुताबिक फैसला किया। माहिरीन को भी सुना और रहनुमाई ली। सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। दुश्मन चाहता है कि मुल्क में इंतशार फैले। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को मार के हक में अजीम कामयाबियां मिली। ये भी कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत मुलव्वस है। माह रमदान का ऐलान होते ही मुल्क भर में तरावी के रूह परवर मनाजिर। रमदान मुबारक की आमद। मुल्क का करिया करिया सज गया। इस्तकबाल रमज़ान की पुरनूर तैयारियां। नेमन साइन जगमगाने लगे। सड़कों के किनारे पुल्स पर अल्लाह ताला के नाम रोशन और ताबा। लाहौर लिबर्टी चौक को खूबसूरती से सजा दिया गया। कैनाल रोड पर भी सजावट देखने वाली। उधर रवा साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। गुज़श्ता साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपये था। एकम रमज़ान मुबारक को तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को माह रमज़ान की मुबारकबाद। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से भी अहले वतन को रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद। जेल के हुकाम ने रवैया अपनाया कि उनकी वजह से कि उन्होंने इन टाइम उनको डॉक्टरों के साथ भी जो है रब्ता नहीं होने दिया। इसके खिलाफ कोर्ट में आज जा रहे हैं। उनको परमानेंट इलाज उनका होना चाहिए और उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके होना चाहिए। हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे। बिलखसूस जब वो कहते हैं कि इनका इलाज इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा जेन्युइन है, इस पर अमल होना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान शुरू हो गया, धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब हम अगला लाहेमल तय करेंगे। बानी पीटीए ने कई हफ्ते पहले शिकायत की थी, क्यों वक्त पर इलाज न हुआ। यह मुजरिमाना फेल था। अब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इबहाम अभी बाकी है। जेलर ने जुर्म किया, उसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं। बानी से उनकी बहनों और डॉक्टर्स को मिलवाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। अदम इत्मीनान जब तक खत्म नहीं होगा, तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। पानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस की समाअत में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं, उस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, आपने हमसे आज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट में जाकर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बानी के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, बानी की 3 साल सजा मुअत्तल हुई, लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सजा मुअत्तल होने के बाद तो फैसला भी मुअत्तल होता है। आप सर हाईकोर्ट का मुतालिका हुक्मनामा तो पढ़ें। लतीफ़ खोसा ने हाईकोर्ट के हुक्मनामे का मुतालिका पैराग्राफ पढ़ा और साल 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने जो रिलीफ मांगा अदालत ने दे दिया। जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें तो अदालत और फैसला दोनों मुअत्तल हुए थे। लतीफ़ खोसा साहब, आप अपने ही खिलाफ अदालती फैसला लेकर आ गए हैं। लगता है आपकी ऐनक कमज़ोर हो चुकी है। आपने अपने खिलाफ जो अदालती फैसले का हवाला दिया है उसे हम पी चुके जाते हैं। हम यूँ समझ लेते हैं जिस फैसले का आपने हवाला दिया वो हमारे सामने ही नहीं, वैसे भी 1-2 माह में कौन सा इलेक्शन हो जा रहे हैं। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इमरान खान साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनकी आंख के बारे में वो क्या फाराइयाँ हुई। एक खबर हमारे पास आई कि उनकी अपने ख्याल में उनका जो आई साइट का डैमेज है एक आंख का, वो 85% हो चुका है। लेकिन ये ना बताया गया कि साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड के लिए ऑर्डर किया और सरकार ने उसकी मन्नो-अन तायद करते हुए शिफा इंटरनेशनल और जो पिम्स के टॉप डॉक्टर्स थे उनको बिठाया। उन्होंने एग्जामिन करने के बाद कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक आंख की बनाई 6/6 है ऐनक के साथ, जो कि इस उम्र में एक करिश्मा है, अल्लाह ताला का मौजज़ा भी है। और दूसरी के 70% है और वो इम्प्रूव कर रही है। तो उससे एक जो हैजान था, जो हैजानी कैफियत थी, वो दूर हुई।
बानी PTI की बिनाई से मुताल्लिक कयास रायां की गईं। 85% बिनाई कम होने का बताया गया, बेहतरी का नहीं बताया गया। इस उम्र में बिनाई 6/6 होना अल्लाह का मौजज़ा है। दूसरी आंख में बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि AP हुकूमत का रवैया भी देख लें। हुकूमती निगरानी में सड़कें बंद कर देना मुनासिब नहीं। फेक न्यूज़ के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लेकिन हदें पार नहीं करनी चाहिए। वज़ीर KP का बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान। ईद के बाद पेशावर में फोर्स से हल्फ लेने का ऐलान। हम तैयारी करेंगे और फिर एक ही कॉल देंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मुझे हटाने की कोशिश करने वाले जान ले, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश कर दी। शाह फैसल इत्मान खेल ने कहा, तमाम रीजन की रिपोर्ट आ गई है, तमाम रास्ते खुले हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, रात तक तो तमाम रास्ते खुले नहीं थे। पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल हमारे सूबे का है। कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है, फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। कोटली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। सयाहत के फ़रोग के लिए 14 स्कीमों की मंजूरी। इको फ्रेंडली ग्लैम्पिंग, क्वाड विलेज और रिजॉर्ट कायम होगा। पंजाब का पहला जदीद तरीन पैराग्लाइडिंग सेंटर भी बनेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। भूरबन में 50 बेड्स का अस्पताल बनेगा। मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुजफ्फराबाद तक तोसी पर इत्तफाक। मरी में से मनसला इमारतें हटाकर पार्क और ग्रीन एरियाज बनाने का फैसला। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का माल रोड का दौरा। गाड़ी से उतरे तो सयाहों और शहरियों ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, भारत और इंडोनेशिया में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। ब्रुनाई, फ्रांस और फिलिपाइन में भी पहला रोज़ा कल ही होगा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान में भी चांद नजर आ गया। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन में आज पहला रोज़ा था। फ़लस्तीन, यमन, लेबनान, इराक और अफगानिस्तान में भी आज पहली इफ्तारी हुई। अमरीका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ का आज पहला रोज़ा, दीगर का कल से रमज़ान के आगाज़ का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का शानदार इस्तकबाल। गलियाँ और बाजार सज गए। मार्केट्स की खूबसूरती भी काबिल दीद। दुबई में रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशी पर सख्त कवानीन नाफिज। कीमतों में हेरा फेरी करने पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। मुल्क भर में सहर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग न करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, सहर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, सहरी और अफ्तारी के दौरान गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G6 आबपारा में कायम रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा। सब्जियों, फलों और अशिया ज़रूरिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया से वाशिंगटन पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इस तरह के मुताबिक इजलास में गज़ा की तामीर नौ, जंग बंदी को मुस्तहकम बनाने और फंडिंग के वादों पर तवज्जो दी जाएगी। 26 नवंबर एहतजाज केस सलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वकला की जानिब से दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को कल हर हाल में पेश होने का हुक्म। अलीमा खान के जामनों की भी वारंट जारी। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जान के दुश्मन। सुरजानी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक।
जस्टिस आगा फैसल के रूबरू स्थान है गुल प्लाजा के जुडिशल तहकीकात डीजी रेस्क्यू चीफ फायर ऑफिसर के बयान कलमबंद। बताया, रात जब आग की इतला मिली तो पहले मरहले में हमने एक फायर टेंडर भेजा। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कहा 10 से 12 मिनट पर पहला फायर टेंडर पहुंचा। शुरू में हमारी गाड़ियों को जाए वक़ुआ पर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। जस्टिस आगा फैसल ने मुतासरीन का कहना था, पूछा कि पानी की फराहमी नहीं की जा रही थी, क्या आपके हाइड्रेंट्स नहीं, क्या हमारे शहर में फायर हाइड्रेंट्स का कोई सिस्टम मौजूद था। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा इस वक्त भी कोई फायर हाइड्रेंट्स फॉल नहीं है। कमीशन का इजलास कल 10:30 बजे तक मुलतवी। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मुनशियात के आदी शख्स की अपील खारिज कर दी। कातिल शौहर वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच का तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने बतौर चशमदीद और जख्मी गवाह अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रमज़ान की तैयारी के हवाले से आला सतह का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, माह रमज़ान में हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी कि 480 अफसरान सूबे भर में कीमतों की निगरानी करेंगे। अफसरान को कीमतों की निगरानी और मुनाफाखोरों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई करने के मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे दिए गए। इख्तिलाफात हर जगह होते हैं। गवर्नर सिंध के MQM में ग्रुप बंदी की तरदीद। कामरान टिसोरी का कहना है अब कराची के साथ सिंध के दूसरे शहरों के मसाइल पर भी बात होगी। कोई फॉर्म 47 और 45 की बात करता है, लेकिन हैदराबाद वालों ने बताया है कि हम 1947 वाले हैं। बानी PTI की बिनाई पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में धरने देकर आवाम को तकलीफ पहुंचाई गई। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मेडिकल रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 40 लाख ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, लिबर्टी में बारिश। फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन, इचरा, केनाल रोड पर भी रिमझिम ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। जनीवा में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मुफ़ाहमत पर पहुँच गए हैं। जल्द ही किसी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान नहीं। अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर तामीरी रहा। अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान के साथ एक बड़ी जंग के करीब पहुंच रहे हैं। अमरीका और ईरान में फिलहाल कोई मुआहिदा होता दिखाई नहीं दे रहा। वेटिकन गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस की मखसूस नौयत के सबब इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। पोप लियो को जनवरी में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत दी गई थी। इटली में अचानक बर्फानी तोदा गिरने की फुटेज कैमरे की आंख में महफूज। तोदा गिरने से हर तरफ खौफ व हिरास। 2 अफराद हलाक और लातादाद जख्मी हुए थे। नई दिल्ली AI समिट में चीनी रोबोट कुत्ते को अपना बनाकर पेश करना भारतीय यूनिवर्सिटी को महंगा पड़ गया। इंतजामिया ने स्टॉल खाली करने का हुक्म दे दिया। रोबोट यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर रखा गया था। टीवी इंटरव्यू पर प्रोफेसर नेहा सिंह ने रोबोट का तारुफ करवाते हुए कहा, इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया। तबसरा सोशल मीडिया पर नशर होते ही वायरल हो गया, जिसके बाद शदीद तनकीद शुरू हो गई। प्रोफेसर ने यू टर्न लेते हुए कहा, गलत फहमी का शिकार हो गई थी।
क्रेमलिन ने चीन के खुफिया जौहरी तजुर्बा करने के अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। चीन ने भी खुफिया जौहरी तजुर्बा करने के अमरीकी इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने रवा माह दावा किया था कि चीन ने 2020 में खुफिया जौहरी तजुर्बा किया था।